हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं आपके जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर 5 है मीडिया एंड डेमोक्रेसी, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अगर ये वीडियो आपके हेल्पफुल होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। चलिए, जो फर्स्ट आपका आता है राइट एंड टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, मींस ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस, और आपके जो फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसको आपको करेक्ट भी करने हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, न्यूज़पेपर इज अ फॉर्म ऑफ मीडिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट है। देन सेकंड आएगा, एवरीथिंग रिपोर्टेड ऑन टेलीविजन इज एब्सोल्युटली ट्रू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है, करेक्ट करना है। तो एवरीथिंग रिपोर्टेड ऑन द टेलीविजन मे नॉट बी ट्रू, मींस जो भी टेलीविजन में आता है वो सभी चीजें ट्रू सही नहीं होता है। देन मीडिया कैन इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका, ऑल कंट्रीज अलाउड द मीडिया टू बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट रूल्स एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट फॉर द मीडिया। सो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट आप आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट नंबर है, देयर आर टू स्टेटमेंट्स, जो आपके एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है इस टाइप में आपको एसरेशन और रीजन दोनों को बेहतर तरीके से समझना है, अंडरस्टैंड करने हैं, फिर आपको ऑप्शन में से आंसर ढूंढना है। सो द मीडिया नीड्स टू कवर द वर्क ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन एन अनबेस्ड मैनर। रीजन बताएगा, द सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेसी आर गाइडेड कंप्लीटली बाय ओपिनियन इन द मीडिया इन मैटर ऑफ इलेक्शंस। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस है, आप देखिए कि जो एसरेशन और रीजन दोनों ट्रू है क्या और करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है क्या। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ पर ए इज ट्रू है बट आर इज फॉल्स है, क्योंकि जो मीडिया है उसको जो है डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टी सभी को जो है कवर करने चाहिए, बट जो यहाँ पर जो पूरा जो ओपिनियन है वो मीडिया पर ही बेस्ड होता है, इलेक्शंस वो ऐसा नहीं है। देन सेकंड आएगा, मीडिया शुड नॉट बी कंट्रोल बाय अ फ्यू पावरफुल ग्रुप्स, चूज द स्टेटमेंट दैट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई। में जो मीडिया का है वो किसी पावरफुल जो ग्रुप्स के पास कंट्रोल नहीं होना चाहिए, तो द मीडिया वुड बिकम वेरी पावरफुल, द मीडिया वुड नो लॉन्गर बी अनबेस्ट, इट वुड वीकेंड द डेमोक्रेसी, द मीडिया वुड नॉट बी एबल टू कैरी द व्यू पॉइंट ऑफ एन अपोजिंग पार्टी। तो यहाँ पर आप चूज करने हैं, तो आपके ऑप्शन दिए गए ए बी सी, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी, जहां पर सेकंड थर्ड और जो फोर्थ है वो करेक्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का, चूज द प्रैक्टिस दैट गोस अगेंस्ट मीडिया एथिक्स। तो इनमें से वो क्या चीजें हैं जो मीडिया के जो एथिक्स है उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो डिफरेंट जो पॉइंट्स है तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मीडिया पब्लिशिंग लेंथी रिपोर्ट्स अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटीज। मतलब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड जो बहुत लेंथी रिपोर्ट आया है तो वो कहीं ना कहीं मीडिया के जो एथिक्स है उसके अगेंस्ट है। देन नेक्स्ट आपका आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि आपको ब्रीफ में आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सैन स्टार्टेड सपोर्टिंग अ पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज हिज फ्रेंड वेयर प्राइजिंग इट, इज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनफॉर्म ओपिनियन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मींस जो पर्टिकुलर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को जो सियान जो है उसका जो फ्रेंड है वो फॉलो कर रहा है तो वो भी वो फॉलो कर रहा है, तो ये जो इनफॉर्म ओपिनियन का एग्जांपल है। तो यहाँ पर आंसर में हो जाएगा नो, एन इनफॉर्म ओपिनियन इज बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड केयरफुली कंसिडर्ड प्रिंसिपल्स, इट रिलाइज ऑन एविडेंस इंस्टेड ऑफ एन लिमिटेड पर्सनल एक्सपीरियंस, but Sian took a decision based on the opinion of a limited circle of friends without taking into account other opposing views, so his is not an informed opinion। मीन्स यहाँ पर आप जो देख रहे हो तो जो इन्फॉर्म ओपिनियन होता है वहां पर वो जो नॉलेज पर फैक्ट्स पर बेस्ड होता है, जो प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, बट जो क्या कर रहे हैं सियान जो है वो अपने जो फ्रेंड के जो ओपिनियन है उसी को मानकर उसी जो पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो कर रहा है, तो ये जो है इन्फॉर्म ओपिनियन नहीं होगा। देन सेकंड आपका आता है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बिलीव दैट इट इज ऑल राइट फॉर पेट्रोल प्राइस टू बी हाइक्ड बाय द गवर्नमेंट, इज दिस पब्लिक ओपिनियन और व्हाई। मींस यहाँ पर जो एक ग्रुप का फ्रेंड है वो मान रहे हैं कि भाई पेट्रोल जो प्राइस जो है बढ़ाया है गवर्नमेंट का वो सही है, तो क्या ये पूरे पब्लिक का ओपिनियन है। सो ये जो है क्या हो जाएगा, पब्लिक ओपिनियन रेफर टू द मोस्ट डोमिनेंट वाइड स्पेयर और पॉपुलर व्यूज ऑफ पीपल एट लार्ज। मींस जो पब्लिक ओपिनियन क्या होता है
कि जो बहुत सारे जो लोगों का जो ओपिनियन है, पॉपुलर जो व्यूज, मतलब लार्ज स्केल पर जो व्यूज होते हैं उसको कहा जाता है। सो इन दिस केस इट इज द व्यू पॉइंट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट necessarily shared by the people at large, so we cannot call it public opinion। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो बस ये जो ग्रुप का जो फ्रेंड का ग्रुप है वही बोल रहा है, तो यहाँ पर जो है पब्लिक ओपिनियन नहीं होगा। यहाँ पर हम सिर्फ कहेंगे कि वो जो पर्टिकुलर जो ग्रुप फ्रेंड सर्कल है उनका ओपिनियन है। देन नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर का, व्हाई शुड द मीडिया बी रिस्पॉन्सिबल। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, द मीडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। It informs and updates the public. It encourages citizens to participate in policy making. The media plays a big role in importing informations and forming public opinion. Therefore, it needs to be responsible. मींस मीडिया को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तो मीडिया जो है बहुत क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल करता है किसमें, डेमोक्रेसी में। वो पब्लिक को इंफॉर्मेशन अपडेट देता है, साथ ही साथ जो इंकरेज करता है सिटीजन को कि वो जो है डिसीजन मेकिंग जो पॉलिसीज है वहां पर वो पार्टिसिपेट करे। सो मीडिया का जो रोल है वो बहुत बड़ा हो जाता है कि वो पब्लिक को किस तरीके से पब्लिक ओपिनियन जो है उसका फॉर्मेशन करता होता है, वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन देता है। सो मीडिया बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। देन नेक्स्ट आपका आएगा फोर्थ नंबर का, व्हाट इज मेन बाय अनबेस्ड इंफॉर्मेशन, इज द मीडिया ऑलवेज अनबेस्ड। सो जो अनबेस्ड इंफॉर्मेशन क्या होता है, सो आंसर में हो जाएगा व्हेन information is presented objectively without any preference toward a particular perspective, viewpoint or outcomes, it is unbiased। मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट किया जाता है कि भाई किसी पर्टिकुलर जो प्रेफरेंस के या फिर जो किसी पर्टिकुलर जो पर्सपेक्टिव, किसी का जो व्यू पॉइंट से वो क्या हो इफेक्टेड ना हो, तब ऐसे सिचुएशन में वो अनबायस्ड होता है। इवन टू इथिकली द मीडिया शुड बी अनबायस्ड, in reality it can be influenced by government or the powerhouses that own them। मतलब इथिकली हम जो देखें तो मीडिया को क्या होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, मतलब किसी के फेवर में कोई चीजें नहीं दिखानी चाहिए। बट ये जो जनरली जो रियलिटी में हम देखें तो जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का या फिर जो पावर हाउस जो उसको कंट्रोल कर रहा है, जो उसका मालिक है, उनके फेवर में वो मीडिया है कुछ ना कुछ चीज वो दिखाता है। तो हम कंप्लीटली जो है मीडिया को अनबायस्ड नहीं बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का, व्हाट इज अ ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, तो आंसर आप देखिए, अ ब्लॉग इज एन ऑनलाइन जर्नल वेयर द राइटर कैन एयर देयर व्यूज ऑन मेनी इश्यूज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स एंड देयर डिसीजन एंड एक्टिविटीज। मतलब जो ब्लॉग एक ऑनलाइन जो जर्नल में जो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म जहां पर वेबसाइट जो ब्लॉग्स आते हैं उस पर जो कोई भी पर्सन है वो अपने जो इश्यूज है उसको लिखता है, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, उसकी जो डिसीजन है उसके एक्टिविटीज से रिलेटेड है, उसे कहा जाता है ब्लॉग। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आंसर आता है वो डिटेल वाले हैं, तो इसमें से थोड़े से लॉन्ग हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हाउ मीडिया इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्स टू पीपल्स नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट मीन्स टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। मीन्स जो मीडिया है कैसे वो पीपल्स के जो व्यूज है उसको इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करता है, तो इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल देते हुए आपको बताने हैं। आंसर में हो जाएगा हिस्टोरिकल मीडिया इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्स टू पीपल्स नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट मीन्स टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन स्पेशली अगेन ऑपरेशंस। मतलब हिस्टोरिकली हम पहले हिस्ट्री में जाए, पुराने समय में देखें तो बहुत पहले से ही जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली अपने जो व्यूज हैं उनको जो लोगों के बीच ले जाने का काम कर रहे हैं। फर्स्ट आता है कि हम जो देखें तो हिस्टोरिकली एग्जांपल में इन इंडिया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर लाइक लोकमान्य तिलक, अरबिंदो घोष एंड महात्मा गांधी स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स वेयर दे क्रिटिसाइज्ड द ब्रिटिश एंड ट्राइड टू एरोज पैट्रियोटिक फीलिंग्स अमंग्स द मासेस। मींस यहां पर क्या हुआ कि भाई इंडिया जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ तो वहां पर जो डिफरेंट हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है जैसे लोकमान्य तिलक, अरबिंदो घोष, महात्मा गांधी, उनके द्वारा जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया, मैगजीन्स वगैरह स्टार्ट किया गया और जो ब्रिटिश के जो पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसाइज किया गया। साथ ही साथ जो लोगों के मन में जो देशभक्ति है, पेट्रियोटिक जो फीलिंग्स हैं वो जगाया। साथ ही साथ इवन टुडे द मीडिया फंक्शंस एज द वॉइस ऑफ द पीपल एंड हैज बिकम अ मीन्स फॉर द पीपल टू एक्सप्रेस देयर पॉइंट्स ऑफ व्यूज। मतलब अभी के दौर में भी देखोगे तो मीडिया क्या करता है, लोगों की आवाज को उठाता है, लोगों के बीच जो उनके जो व्यूज हैं उनके एक्सप्रेशन को लेकर आता है और कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन का फॉर्मेशन करता है। तो ये फर्स्ट के आंसर हुए। देन सेकंड आता है आपका, एक्सेस हाउ डेमोक्रेसी
would be affected if media comes to be controlled by the government. मींस अगर जो है कोई जो मीडिया को जो है गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है तो डेमोक्रेसी उससे कैसे इफेक्ट होगा, तो इसमें आंसर आएगा इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज एंड डिस्कसिंग इवेंट टेकिंग प्लेस इन कंट्री. It criticizes the unpopular policies and program of government. It raises issues and problems related to the common people. मींस डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो क्या करता है भाई कि जो कंट्री से रिलेटेड डिफरेंट जो इश्यूज हैं, गवर्नमेंट के जो अनपॉपुलर जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम जो लॉन्च किए उसको वो क्रिटिसाइज करता है और लोगों के बीच उस प्रॉब्लम उस पॉलिसीज को बताने का काम करता है. बट इफ मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इट विल राइट अबाउट or talk about those issues that are in the interest of people governing the country and not the needs of the people. Politicians and the government will be able to get away with corruption. मींस यहाँ पर क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट जो है उस मीडिया को कंट्रोल करेगा तो वो जो चीजें जो इश्यूज है जो इंटरेस्ट की जो बातें हैं पीपल्स की जो गवर्निंग कंट्रीज के द्वारा जो किया जा रहा है या फिर जो पीपल्स के फेवर में जो चीज नहीं है वो लोगों के बीच आएगा ही नहीं, पब्लिक ओपिनियन फंक्शन नहीं हो पाएगा. सो इस कारण से जो गवर्नमेंट है पॉलिसियंस है वो करप्ट हो सकते हैं. तो इस तरीके से सेकंड के आंसर हुए. देन नेक्स्ट आता है थर्ड. देयर शुड बी नो लॉज एंड रेगुलेशन टू कंट्रोल द एथिक्स ऑफ मीडिया बिकॉज इट स्टॉप द मीडिया फ्रॉम रिपोर्टिंग द होल ट्रूथ. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? जस्टिफाई योर आंसर विद रीजन. मींस यहाँ पर अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा या फिर जो मीडिया को कोई कंट्रोल नहीं करे तो उससे क्या जो इससे रिलेटेड आपको आंसर देने हैं. आंसर में देखिए द मीडिया इज अ पावरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ ट्रूथ एंड ऑब्जेक्टिव कवरेज ऑफ इवेंट्स. में जो मीडिया है हमें पता है कि भाई वो डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट रोल होता है, कम्युनिकेशंस का एक इफेक्टिव टूल्स है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो ट्रूथ है और कोई भी जो ऑब्जेक्टिव जो कवरेज है वो प्रोवाइड करे. सो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द मीडिया रिमेन्स सोशली responsible and responsive governments of different countries have laid down laws and code of conduct. These rules regulate the ethics according to which a media should operate in a democracy. मतलब ये जो रिस्पॉन्सिव बना रहे, सोशली रिस्पॉन्सिव हो गवर्नमेंट्स, इस कारण से जो है गवर्नमेंट क्या करता है मीडिया से रिलेटेड जो रूल्स है रेगुलेशन है लॉज वगैरह है कोड्स है वो ले डाउन किया गया है, वो लाए हैं. क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू जो मीडिया की जो एथिक्स है वो बना रहता है और डेमोक्रेसी में मीडिया इसी के थ्रू ऑपरेट होता है. विदाउट दिस रूल्स द मीडिया कुड हैव मिसयूज्ड इट्स पावर टू स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द पब्लिक ऑफ्टन इन अ नेगेटिव वे स्पेशली द यूथ. मींस अगर ऐसा नहीं होगा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा तो मीडिया जो अपने पावर का मिसयूज कर सकता है और वो पब्लिक को गलत वे पर जो है क्या कर सकता है इन्फ्लुएंस कर सकता है. उससे कहीं ना कहीं निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, स्पेशली जो यूथ है जो मासेज है उन पर जो निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा. तो इस कारण से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी बहुत ही जरूरी होता है. तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस थे उसके सॉल्यूशन मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए. होपफुली ये जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा. अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए. कुछ डाउट्स है कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको यहाँ से मिलता रहे. सो ओके, थैंक यू.